तो नमस्कार दोस्तों का फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट्स आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी 2021 यानी कि प्रीवियस ईयर की। और ये मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रीवियस ईयर होता है क्वेश्चंस होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बार बार देखा गया है बिहार बोर्ड में कि क्वेश्चंस जो हैं सो वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं है आप एक भी प्रीवियस ईयर को ना छोड़े और एक भी प्रीवियस ईयर को आप बनाने से जो है सो संकोच ना करें। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये है बायोलॉजी 2021 की और इसका फुल मार्क्स है 70 और टाइम इसमें मिलेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, और 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो आप पूरा इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें और अगर इंस्ट्रक्शंस आपको जानने हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा और आपको मैं सभी इंस्ट्रक्शंस को बताऊंगा। तभी आप इंस्ट्रक्शंस पे टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको 1 से लेकर 70 तक ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक करेक्ट है और आपको मतलब 35 क्वेश्चंस का सही जवाब देना है। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि आप 35 जो दे रहे हो सही जवाब दें, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस का कितना नंबर है, हर एक क्वेश्चंस का है 1 नंबर और अगर आप 35 का जवाब देते हो तो कितना हो जाएगा, 35 नंबर हो जाएगा। और प्लस आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे ही क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी करके गई है। तो आपको समझिए कि पास करने के लिए अगर अब देखा जाए मोस्टली तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी होता है और इसके अलावा आपको 2 नंबर का जो क्वेश्चंस है और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनके लिए भी हम सेपरेट वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। लेकिन बशर्ते बात यह है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो और उस तरीका का हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन, जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो है सो पूछ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किन में पाया जाता है, ह्यूमंस में, मंकी में, चिंपैंजीज में या फिर ऑल ऑफ दीज में। बता दूं आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सो वो सभी मैमल्स में जो है सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सो पाया जाता है। तो ह्यूमन भी एक मैमल है, इसमें ही पाया जाएगा और आप लोग जानते ही हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, ह्यूमन से पाया जाता है और मंकी में भी पाया जाता है, चिंपैंजी में भी ये चीज़ होता है। तो यानी कि इसमें ऑल ऑफ दीज। आपको मैं बता दूं मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें पाया जाता है, तो ये चीज़ हम गौर कर लेना है आपको कि सभी मादा में, मादा मतलब क्या होता है, स्तनधारी जीव में प्रायः देखा गया है, मोस्टली हर एक में, तकरीबन हर एक में जो है सो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं सेकंड नंबर की ओर। बाइनरी फ्यूजन ऑकर्स इन। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बाइनरी फ्यूजन जो है सो किस में होता है, एमीबिया में, पैरामीशियम में, ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं कि बाइनरी फ्यूजन जो है सो वो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है। दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहे, एक भी ऑब्जेक्टिव मिस ना करें। हो सकता है कि आप जो ऑब्जेक्टिव मिस कर रहे हो वही एग्जाम में आ गया हो, तो ऐसा आप लोग मिस ना करें। अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा तरीका से देखें। और मैं अभी इससे ट्राई कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी करवाऊं, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी आप इस मतलब ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ को देखना जो है सो ना भूले दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको अगले नंबर की ओर हम लोग जाते हैं। आपको आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसिन इज 18%। ठीक है दोस्तों, डीएनए मॉलिक्यूल में साइटोसिन क्या है, 18%। देन द परसेंटेज ऑफ 89 विल बी। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चंस बहुत बार डायरेक्ट पूछे गए हैं और ये आप बोल सकते हैं कि वीवीआई है। इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बायोलॉजी में मिलना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपको बराबर पूछा जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 32। लेकिन अब 32 कैसे है इसको जानने के लिए आपको मैं अभी यहाँ न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास स्पेस नहीं है, उसके लिए मुझे एक सेपरेट वाइट बोर्ड लगानी पड़ेगी और उसके लिए ज़रूरत है आप लोगों को कि आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और मैं जल्द ही न्यूमेरिकल की एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, अणु में द साइटोसिन 18% है, द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन, तो एडेनिन की परसेंटेज क्या होगी, एडेनाइन की प्रतिशत क्या होगा, तो 32% होगी। आप लोग इस चीज़ को याद कर लें, समझ लें। और मैंने बता ही दिया आपको कि मैं न्यूमेरिकल की वीडियो लाऊंगा। चलिए 4 नंबर के लिए बढ़ते हैं। वाइडल टेस्ट इज डन टू कंफर्म। वीडल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, वाइडल टेस्ट इज डन टू कंफर्म मलेरिया, टाइफॉइड, एड्स, कैंसर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाइडल टेस्ट जो होता है वो नॉर्मली टाइफॉइड के कंफर्मेशन के लिए किया जाता है।
तो ये बायोलॉजी का जो 4th ऑब्जेक्टिव हो गया। 5वें नंबर के ऊपर बढ़ते हैं हम दोस्तों। और मैं बता दूं आपको कि आप सभी का याद कर लें, मलेरिया किसके कन्फर्म के लिए किया जाता है, एड्स किसके टेस्ट, मतलब एड्स के लिए क्या टेस्ट होता है, कैंसर के लिए क्या टेस्ट होता है, सबके लिए आप मतलब याद, मतलब खोज के निकाल के याद कर लें। बीमारी से तो पूछता ही पूछता है कि कौन सा टेस्ट कौन बीमारी के लिए किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप बायो पढ़ रहे हैं तो आप फ्यूचर में जो है सो डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी छात्र मेरे चैनल से आके बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं वो फ्यूचर्स में अच्छे अच्छे डॉक्टर मिले, जिससे कि मुझे भी तो इलाज में यार सुविधा मिलेगी कुछ। चलिए 5 नंबर के बढ़ते हैं। HIV अटैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, बी सेल, टी सेल, एपिथेलियल सेल, टी हेल्पर सेल। देखिए यहाँ बहुत लड़का है, आंख मूंदेगा नहीं, पूरा नहीं पढ़ता है, बी सेल टी सेल पढ़ा मार देगा इस पर, तो गलत हो जाएगा। ये नहीं होता है, टी सेल नहीं है, समझ गए। तो HIV अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो HIV जो है वो टी हेल्पर सेल पे अटैक करती है, समझ गए। टी हेल्पर सेल पे HIV जो है सो अटैक करती है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, समझ गए। HIV किस पे अटैक करती है, टी हेल्पर सेल पे। चलिए 6 नंबर के अंदर बढ़ते हैं। द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड, सब्सटेंस जिसके अगेंस्ट में, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स मतलब इम्यून मतलब क्या, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जेंस, वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस। एलर्जेंट, वैक्सीन का मतलब आप लोग जानते हैं टीका, अभी कोविड आया ना, देखे ना सबको जो है सुइया भोकले हैं, तो टीका। उसके बाद आपको एंटीबॉडी या फिर एंटीजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है आपको डी, एंटीजन। Substance to which an immune response is produced are called antigens. Chemical released due to allergy, 7 नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। वैसे तो जो भी प्रीवियस ईयर है वो VVI है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप बना के जाते हैं दोस्तों, और लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर सभी आंसर, तो मेरा ये गारंटी है कि आप 70% से ऊपर मार के आएंगे इसमें। और मतलब ऐसा हो भी सकता है कि 90% का भी आप तैयारी कर लें अगर आप प्रीवियस ईयर से तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं तो। मैं आपको बताना चाहूँगा आप हमारे चैनल पे आएँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बगल में वो छोटका सा बेल का घंटी होगा उसको जोर से दबा दें, जिससे हिला दें, जिससे कि मान लीजिए कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, तो केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी इज कॉल्ड, तो हिस्टामिन, सेरोटिनिन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमिकल रिलीज, केमिकल यानी क्या बोलते हैं जिसको, केमिकल मतलब रसायन। तो माफ़ कीजिएगा मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतना ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में भी आप लोगों के लिए जो है सो इसका मैं उत्तर लेके आने वाले हूँ। तो केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी यानी कि रसायन, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन को क्या कहते हैं, हिस्टामिन, सेरोटिनिन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिस्टामाइन इसको बोलते हैं दोस्तों। केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी इज कॉल्ड हिस्टामाइन। एक बात मैं आपको नसीहत देना चाहूँगा कि आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन नॉर्मली आप जो है सो अपनी इंग्लिश भी अच्छी करने की कोशिश करें धीरे धीरे वक्त के साथ, क्योंकि जब आप जाएंगे किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने, तो वहाँ पे आपको जो है लेक्चर्स हिंदी में नहीं होती है, बहुत मतलब क्या बोलूँ, वहाँ पे आपको फिर परेशानी होने लगेगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि धीरे धीरे अपना इंग्लिश भी आप सुधारें, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए 8 नंबर के बढ़ते हैं। विच वन फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गीमीट। ठीक है दोस्तों, विच वन फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गीमीट, यानी निम्न में से कौन सा युग्मक के संयोजन कर भ्रूणाशय बनाता है, ओस्पोर्स, एंटीपोडल्स, साइनर गेट्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सही उत्तर है वो है आपको साइनर गेट्स। तो एंडोस्पर्म जो है, जो साइनर गेट्स जो है सो बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर के हम लोग आते हैं। वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, दिस फिनोमिना इज, यानी एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस, डोमिनेंस, म्यूटेशन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों
इसका जो सही आंसर है वो है एपिस्टेसिस। ठीक है, इसका सही आंसर को क्या बोलेंगे? एपिस्टेसिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10 नंबर के मूल आते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कितना अभी तक सही हुआ है, क्योंकि 10 तक मैं पहुंच चुका हूं। तो अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस ऑफ tRNA विच बाइंड्स टू mRNA कोडोन इज। समझ गए? यानी ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बांधता है उसे क्या कहते हैं? ट्रिपलेट यानी कि त्रिक, नॉन सेंस कोडोन यानी नॉन सेंस कोडोन, एंटी कोडोन, या फिर टर्मिनेशन कोडोन। तो दोस्तों टर्मिनेशन कोडोन को हम लोग समापन कोडोन भी कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको जो है सो हम लोग एंटी कोडोन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी कोडोन बोलते हैं। चलो 11 नंबर के बढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी विच कॉजेज फाइलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। VVVI एकदम दिमाग में बैठा लेना है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी बार 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 पूछा जाता है बोर्ड में और स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। तो ग्रुप ऑफ वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी विच कॉजेज फाइलेरिया इन ह्यूमन बीइंग इज प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर हेलमिंथ। तो मैं बताना चाहूंगा इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है डी, हेलमिंथ। हेलमिंथ जो है सो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी का जो है सो ग्रुप है। समझ गए? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब धागे के लाइक का एक स्ट्रक्चर होता है। एंड 12 नंबर को बढ़ते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। मतलब शरीर का ये जो है सो बिहार का लड़का अगर है तो 100% है कि आप लोग बता दीजिएगा। तो कमेंट करके बताइए तो अब इसका सही आंसर क्या होगा कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। शरीर मतलब आपके मतलब शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? अंग है जो कि दारू के सेवन, अल्कोहल का मतलब होता है दारू, दारू के सेवन से जो है सो प्रभावित होता। अल्कोहल को आप लोग अल्कोहल ही बोलिए, दारू नहीं बोले। दारू एक बहुत ही इरिटेट सा टर्म लगता है, तो अल्कोहल ही से बोले कि उसके मतलब प्रभाव से प्रभावित होता है। तो क्या वो लंग्स है, क्या वो लीवर है, क्या वो स्प्लीन है, क्या वो स्टोमक है? समझ गया? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप बताएं। चलिए 13 नंबर के बढ़ते हैं, आपका उत्तर का मैं प्रतीक्षा करूंगा। 13 नंबर के बढ़ते हैं हम लोग। एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज। मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन क्या है? डोमिनेंस, प्यूरिटी ऑफ गैमेट, लिंकेज, इंडिपेंडेंस, असॉर्टमेंट। तो मेंडल के नियम का अपवाद पूछ रहा है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। तो मेंडल के नियम का क्या अपवाद है? डोमिनेंस या फिर प्यूरिटी ऑफ गैमेट या फिर लिंकेज या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंडल का नियम का जो अपवाद है वो है लिंकेज। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये भी एक VVI क्वेश्चन है, क्योंकि मेंडल का लॉ आप लोग देखे होंगे, अगर आप बायो पढ़ते हैं तो आप लोग ये देखते रहिएगा कि ये चीज़ बार बार बोर्ड्स में पूछा जाता है और छात्र गलती करके आते हैं। तो आप लोगों को गलती नहीं करना है, क्योंकि आप स्पार्क स्टडी पॉइंट से जुड़े हुए हैं और अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे लिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि इसमें से कौन सा बीमारी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी कि मान लीजिए कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो उससे जो है सो ये फैलता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली अगर आप अगर कॉन्डम का प्रयोग नहीं करें, और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो कि STD को रोकने में मदद करता है। मेल कॉन्डम हो गया, फीमेल कॉन्डम हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्रकार की चीज़ें हैं। तो अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स में जाते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसमें कि आपको हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ही मतलब अगर आप अनप्रोटेक्टेड कीजिएगा तो फिर इसमें हो जाता है आपको एक अपवाद है, इसमें हो जाता है ड्यू टू विथ मल्टीपल। तो ये सब चीज़ में मैं नहीं जाऊंगा, इसके लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, आप एक बार लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ड्यू टू इफ समबडी इज हैविंग सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, इफ किसी को जो है सो मल्टीपल पार्टनर के साथ जो है सो अगर मान लीजिए होता है तो उस केस में जो है सो एक STD फैलने का आशंका रहता है। तो STD का नाम पूछ रहा है, टाइफॉइड, कोलेरा, मलेरिया, साइफिलिस। बता दूं टाइफॉइड ये तो नहीं होगा, आप लोग भी जानते हैं। कोलेरा नहीं होगा,
मलेरिया भी नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया मच्छर काटने से होता है। तो साइफिलिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, आपको मैं बता दूं। हाँ, ये क्यूरेबल है, ये क्यूरेबल है, बट ये बहुत ही खतरनाक बीमारी। ये एसटीडी नाम का एक रोग आता है। अगर मान लीजिए एसटीडी का आपको फुल फॉर्म भी पूछ दिया तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा। एसटीडी पीसीओ बूथ वाला एसटीडी नहीं, एसटीडी एसडी नहीं, सब्सक्राइबर टर्म डायलिंग उसका फुल फॉर्म होता है। इस एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। चलिए 15 नंबर बढ़ते हैं हम लोग। एक ही डीएनए इज, एक ही डीएनए क्या है? कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिगल ऑर्गन, एक्सटिंक्ट लिंक, नन ऑफ दिस। मैं आपको बता दूं कि जो एक ही डीएनए है वो एक एक्सटेंट लिंक है। एक ही डीएनए क्या है? एक एक्सटेंट लिंक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोडो इज, देखिए डोडो इज, अब बहुत बड़ा सोचिए डोडो क्या? डोडो एक पक्षी का नाम है। तो क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, थ्रेटन्ड स्पीशीज, नन ऑफ दिस। बता दूं आपको मैं कि डोडो अब विलुप्त हो चुका है। तो डोडो इज अ एक्सटेंट स्पीशीज। डोडो एक बहुत सुंदर पक्षी था। आप चाहें तो इसके लिए आप गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको बता देगा कि डोडो क्या था। तो डोडो अब विलुप्त हो चुका है। 17 नंबर के बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर? ओवम, एंडोस्पर्म, जाइगोट, ऑल ऑफ दिस। तो डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर इनमें से क्या है? डाइप्लॉइड का मतलब क्या हुआ आपको? डाइप्लॉइड का मतलब होता है आपको द्विगुणित संरचना। डाइप्लॉइड का मतलब होता है आपको द्विगुणित संरचना। तो इनमें से कौन सा एक द्विगुणित संरचना है? ठीक है, ओवम, एंडोस्पर्म, जाइगोट, ऑल ऑफ दिस। बता दूं आपको कि जाइगोट जो है सो एक डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर है। दोस्तों अभी भी आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर के हम लोग आते हैं। विच वन इज अ हाइड्रोफाइटिक प्लांट? हाइड्रोफाइटिक प्लांट, हाइड्रो, देखिए इसका बहुत इजी है। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या? पानी। हाइड्रो बम सुने, हाइड्रो का मतलब मोस्टली पानी होता है। आपको डैम देखते हैं ना, हाइड्रोलिक प्रेस, समझ गए? हाइड्रोलिक जहां होगा, हाइड्रोलिक का मतलब फ्लूइड से, आप समझ जाइए कि फ्लूइड से एसोसिएटेड होगा। वहाँ पर मेरे मन में आ गया हाइड्रो, लेकिन ऐसा नहीं समझिएगा। हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड से संबंधित, समझ गए? हाइड्रो डैम होता है आपको जिसमें मतलब मान लीजिए जिसमें पन बिजली का, जैसे मान लीजिए उत्पादन हुआ पानी से जो बिजली बनाता है, तो उसी तरीका का है। यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट कौन सा है? ट्रैपा, ओप्यूंटा, डलबेरिया, अरेसिया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है आपको ट्रापा। अब बोलिएगा कि ट्रापा कौन चीज़ है भाई? पहली बार नाम सुन रहे हैं तो। अरे सिंघारा का पौधा जानते हो भाई? सिंघारा देखे हो? बोलता है पानी फल सिंघारा। तो सिंघारा कहाँ होता है? पानी में होता है। तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट मतलब क्या? वो पेड़ जो पानी में उगता, समझिए, जैसे आपको केचली उचली होता है। ओप्यूंटिया का मतलब होता है आपको नागफनी। ओप्यूंटा का मतलब आपको होता है नागफनी। कैक्टस भी इसको बोल सकते हैं, नागफनी बोलते हैं। तो क्या नागफनी देखे हैं पानी में उगते हुए? सी नंबर के मिलाते हैं। डलबेरिया का मतलब होता है आपको शीशम का पेड़, शीशम। कभी देखे हैं पानी में उगते हुए? सूख जाएगा। अकेसिया का मतलब होता है आपको, अकेसिया अकेसिया ही होता है पेड़। इसका कोई मतलब साइंटिफिक वैसा नाम नहीं। अगर आपको कुछ पता चला कि हिंदी में इसको कुछ हम लोग स्पेशल चीज़ बोलते हैं हिंदी में, तो साइंटिफिक नाम तो है ये, अकेसिया साइंटिफिक नेम है। तो क्योंकि तो अगर आपको हिंदी में कुछ पता चले कि हाँ इसका नाम ये होता है सर, बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए 19 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। आपको सेरोटोली सेल्स आर फाउंड इन। तो सेरोटोली सेल्स कहाँ पाया जाता है? ये भी वीवीए क्वेश्चन है। तो टेस्टिस में, यूट्रस में, ओवरी में, लिवर में। तो सेरोटोली सेल्स जो है वो टेस्टिस में पाया जाता है। सेरोटोली सेल जो है सो वो कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में। सेल्स का मतलब होता है कोशिकाएं, यानी कि सेरोटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है सो टेस्टिस में पाई जाती है, समझ गया? आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग इज,
मतलब ह्यूमन बीइंग में मेल में कितना क्रोमोसोम होता है? 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 46 प्लस XY, 46 प्लस XX। आपको मैं बता दूं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग मेल है वो आपको है 44 प्लस XY, और इन फीमेल होता है 44 प्लस XX। याद कर लें, ये F का है, ये M का है। M के लिए क्या होगा बउआ? M के लिए होगा 44 प्लस XY मेल के लिए, याद कर लें। और F के लिए यानी फीमेल के लिए क्या होगा? 44 प्लस XX। अरे बायोलॉजी वोलॉजी आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। चलिए अभी इसको इरेज कर देना है कि आगे आपको गंदा उंदा देखने में नहीं लगे, पढ़ने में थोड़ा मजा आए। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपको कि राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि राइनो सेंचुरी यानी गेंडा अभयारण्य किस स्टेट में लोकेटेड है? असम में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। एक चीज बताता हूँ आपको, आप लोग नाम कितना बार सुने होंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सो वो असम में स्थित है। तो राइनो सेंचुरी का क्या हो जाएगा? ए, असम। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पायरामिडाइंस प्रेजेंट इन RNAR। पायरामिडाइन जो कि RNA में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोसाइन एंड थाइमाइन, एडिनाइन एंड ग्यूनानाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल, थाइमाइन एंड यूरेसिल। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है साइटोसाइन एंड यूरेसिल। RNA पूछा गया है तो होगा साइटोसाइन एंड यूरेसिल। अगर मान लीजिए कि DNA पूछा जाता, क्योंकि RNA DNA हर एक साल देखा गया है कि एक नया आता है, इसको VBA लिख लें। तो अगर मान लीजिए DNA पूछा जाता तो क्या होता? तो DNA में होता है दोस्तों साइटोसाइन एंड थाइमिन। सिर्फ एक यूरेसिल का अंतर आता है, जो कि RNA में क्या होता है, थाइमाइन हट जाता है और उसके जगह यूरेसिल आ जाता है। समझ गए? और DNA में क्या होता है? साइटोसाइन एंड थाइमाइन। चलिए उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको सब कुछ जो है सो समझ में पूर्णता आ रहा होगा। और अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 23 नंबर के ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर। जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है सो किस चीज़ के लिए यूज नहीं होता है? डाइफ्थेरिया, पेटोसिस, टाइफॉइड, टेटनस। जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, यानी कि ट्रिपल एंटीजन का टीका जो है सो इनमें से किसके लिए यूज नहीं होता? तो इनमें से आपको बताना चाहूँगा कि पेटोसिस के लिए ये यूज नहीं होता, यानी ऑप्शन हो जाएंगे बी। ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। 24 नंबर के बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखिए इनमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा नहीं है? मीथेन नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, CO2 नहीं है, कि नाइट्रोजन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नाइट्रोजन। बता देता हूँ ग्रीन हाउस के बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जैसे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, लिखिए देते हैं आपको, याद रख लीजिए। CH4 यानी कि मीथेन, उसके बाद CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद ओजोन, उसके बाद आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद आपको वाटर वेपर यानी कि H2। तो ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। इसके अपार्ट में आपको कुछ भी पूछे तो ग्रीन हाउस गैस जो है सो नहीं होगा, यानी कि नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। याद कर ले। 25 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। वाह, कान्हा, कान्हा मतलब बंसी वाले मुरली वाले की बात यहाँ हो रही, उनके नाम पे ये नेशनल पार्क है। तो देखते हैं क्या है सब। कान्हा से आप लोग बहुत भली भांति परिचित होंगे। तो 25 नंबर के बढ़ते हैं हम लोग। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बर्ड्स, टाइगर्स, राइनासोरस, क्रोकोडाइल्स। पक्षी, टाइगर, टाइगर मतलब बाघ, राइनासोरस मतलब गेंडा, क्रोकोडाइल मतलब सब जानते हैं मगरमच्छ। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर के लिए फेमस है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, टाइगर। ठीक है दोस्तों। 26 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन। देखिए फूड चेन, VVI, एक भी ऑब्जेक्टिव आप बिहार बोर्ड में छोड़ के नहीं आ सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे फूड चेन के बारे में पूछ रहा है। फूड चेन में क्या है, आपको कॉमन सेंस लगाना है, कौन सा सही है। देखिए ग्रास, वीट एंड मैंगो। ग्रास, काउ ग्रास,
ग्रास गोट लायन, ग्रास फिश गोट कैसे काम करता है देखिए। इसमें हम लोग पहला देखते हैं कि पहला जो होता है, एक चीज सोचिए कैसे करना है। देखिए मान लीजिए ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाया? गोट, गोट मतलब बकरी, बकरी घास खा गया, और बकरी को कौन खाएगा? तो बकरी को शेर खाएगा। ठीक है, ये कंज्यूमर के हिसाब से ये बेस्ट रहता है। तो ग्रास है प्रोड्यूसर होता है ये सब, मतलब ये सब अपना खाना खुद बनाता है और ये डिपेंडेंट है इस पे। गोट ग्रास पे डिपेंडेंट है और लायन गोट पे। क्या कभी देखे हैं कि शेर, बाघ, चीता फलान चिलान को कि ये सब घास उस खाते हुए, गाय रोटी खाते हुए? नहीं ना। तो ये लोग जो है सो मांसाहारी होता है, यानी कि ये लोग जो है सो जो हर्बीवोरस पे डिपेंड होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उस पर लोग डिपेंड होता है। देखिए ग्रास, फिश, गोट। अच्छा, क्या कभी देखे हैं कि मछली को घास उस खाते हुए? तो ये यही गलती हो गई। देखिए गोट, काव, ग्रास, क्या देखे हैं कभी कि मान लो यहाँ तो पूरा गलती है कि मतलब काव क्या डिपेंडेंट है गोट पे और ग्रास क्या डिपेंडेंट है काव पे? नहीं, गलत है। उसका देखिए यहाँ क्या था, ग्रास वीट मैंगो, गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? ग्रास गोट लायन। गोट ने क्या खाया? घास, और फिर गोट को कौन खा गया? लायन। तो बस यही ऐसे ही समझ के दिमाग लगा के बनाना है इसको। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। फूड चेन अगली बार आएगा तो आप अच्छे से बना लीजिए। चलिए 27 नंबर के बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड इज, न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस अ नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। आशा करते हैं आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है। दोस्तों रुक जाइए, सुन लीजिए मेरी बात को। इसी तरीके का वीडियो हमारे चैनल पर रोज आपके लिए आ रहा है, बायो का, फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का। तो आपको करना है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मैं 1 मंथ का टारगेट में लेके चल रहा हूँ। और मैं आपको आज से बता दूं कि आपके पास में बोर्ड के लिए 1 महीना भी नहीं बचा है। अब नहीं अगर जागे बउआ तो अब बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि आपका समय इंपॉर्टेंट है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।